हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले और हरे रंग का एक गोला दिखती है। ये नीला रंग हमारे ग्रह पर पानी की विशालता को दर्शाता है। ये पानी बड़े बड़े बेसिन्स में इकट्ठा होकर महासागर बनाता है, जो हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को ढके हुए हैं। हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी जमीन से कई गुना बड़े। बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्रों से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय पानी तक महासागर रहस्य और आश्चर्य से भरे हैं। ये सूक्ष्म प्लैंकटन से लेकर पृथ्वी के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल्स तक कई तरह के जीवों का घर है। महासागर सिर्फ पानी के विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये एक जटिल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों, उनके काम करने के तरीके और उनके महत्व को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे जैसे हम इन पानी की गहराइयों के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की हमारी समझ गहरी होती जाती है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक विशाल थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं, सूरज से गर्मी अब्सॉर्ब करते हैं और उसे पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन ओशन करंट्स द्वारा संचालित होता है, जो महासागरों के अंदर पानी की विशाल नदियों की तरह बहती है। ये धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी को ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से ठंडे पानी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है। ये प्रक्रिया पूरे ग्रह पर तापमान को मॉडरेट करने में मदद करती है, किसी भी एक क्षेत्र में ज्यादा गर्मी या ठंड को रोकती है। महासागर जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारी मात्रा में पानी इवेपोरेट करते हैं, जो अंततः बारिश और बर्फ के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरता है। मीठे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है। ओशन करंट्स, हीट ट्रांसफर और जल चक्र के बीच का एक जटिल इंटरप्ले हमारी जलवायु और मौसम के पैटर्न्स पर महासागरों के जबरदस्त प्रभाव को उजागर करता है। ये एक स्थिर और रहने योग्य ग्रह के लिए इन विशाल जल निकायों को समझने और उनकी रक्षा करने की जरूरत को रेखांकित करता है। समुद्र का पानी नदियों और झीलों में पाए जाने वाले मीठे पानी के विपरीत नमकीन होता है। ये नमकीनपन डिसॉल्व्ड मिनरल्स और लवणों से आता है, जो लाखों वर्षों से नदियों द्वारा महासागरों में बहाकर लाए गए हैं। समुद्री पानी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है, जो इसे इसका नमकीन स्वाद देता है। हालांकि समुद्री पानी में सिर्फ नमक से कहीं ज्यादा होता है। ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स, गैसेस और ऑर्गेनिक मैटर का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। ये कंपोनेंट्स अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हुए समुद्री जीवन को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बढ़ती चिंता ओशन एसिडिफिकेशन है। जैसे जैसे महासागर वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, समुद्री पानी का पीएच कम हो जाता है, जिससे यह ज्यादा एसिडिक हो जाता है। यह एसिडिफिकेशन समुद्री जीवन, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट से बने शेल्स और स्केलेटन्स वाले जीवों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो पूरे मरीन इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। महासागर जीवन से भरे हुए हैं, सबसे छोटे प्लैंकटन से लेकर सबसे बड़ी व्हेल्स तक। ये अद्भुत बायोडाइवर्सिटी कई तरह के हैबिटेट्स में फैली हुई है। सूरज की रोशनी वाले सतही पानी से लेकर अंधेरी गहरी समुद्री ट्रेंचेस तक। कोरल रीफ्स, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से हैं, जो कई तरह की मछलियों, इन्वर्टेब्रेट्स और अन्य समुद्री जीवों को हैबिटेट प्रदान करते हैं। खुला महासागर, हालांकि ऊपर से बंजर लगता है, कई तरह की मछलियों, शार्क्स, व्हेल्स और अन्य पेलेजिक एनिमल्स का घर है। यहाँ तक कि गहरा समुद्र भी, जो अंधेरे में डूबा हुआ है और भारी दबाव में है, इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अनुकूल कई तरह के जीवों का घर है। ये अद्भुत बायोडाइवर्सिटी सिर्फ देखने लायक नहीं है, ये ग्रह के हेल्थी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, महासागर का उपहार, इकोसिस्टम सर्विसेज। महासागर हमें कई तरह की सर्विसेज प्रदान करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए जरूरी है। ये भोजन का एक प्रमुख स्रोत है, जो दुनिया भर में अरबों लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। मछली, शेलफिश और सीवीड महासागरों द्वारा प्रदान की जाने वाली बाउंटी के कुछ उदाहरण हैं। भोजन के अलावा महासागर हमारी जलवायु को रेगुलेट करने, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने और ऑक्सीजन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करते हैं और कला, साहित्य और संस्कृति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
ये इकोसिस्टम सर्विसेज अमूल्य हैं, जो एक हेल्थी ओशन और मानव कल्याण के बीच के जटिल संबंध को उजागर करते हैं। महासागरों की रक्षा करना सिर्फ बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करने के बारे में नहीं है, ये उन सिस्टम्स की रक्षा करने के बारे में है जो हमें सस्टेन करते हैं। सेक्शन 6, मानव हमला, महासागरों पर मानवीय प्रभाव। मानवीय गतिविधियों का हमारे महासागरों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक कचरे, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और प्लास्टिक के कचरे से होने वाला प्रदूषण हमारे पानी को दूषित कर रहा है, समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारी फूड चेन में प्रवेश कर रहा है। ओवरफिशिंग मछलियों की आबादी को उनके रिप्लेनिश होने की तुलना में तेजी से कम कर रही है, मरीन इकोसिस्टम्स को बाधित कर रही है और उन लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रही है जो मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। क्लाइमेट चेंज, समुद्र के तापमान में वृद्धि, एसिडिफिकेशन और समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण बन रहा है, मरीन इकोसिस्टम्स पर और ज्यादा दबाव डाल रहा है और तटीय समुदायों को खतरे में डाल रहा है। ये मानव जनित दबाव महासागर को एक टिपिंग पॉइंट की ओर धकेल रहे हैं। ये जरूरी है कि हम इन प्रभावों को कम करने और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे महासागरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करें। सेक्शन 7, ज्वार को मोड़ना, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हमारे महासागरों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। औद्योगिक डिस्चार्ज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ पर सख्त नियमों के जरिए प्रदूषण को उसके स्रोत पर कम करना जरूरी है। एक सर्कुलर इकोनॉमी में बदलाव करना जो कचरे, खासकर प्लास्टिक कचरे को कम करता है, बेहद जरूरी है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को लागू करना, जैसे फिशिंग क्वोटास, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और जिम्मेदार एक्वाकल्चर, मछली की आबादी को बहाल करने और मरीन इकोसिस्टम्स की रक्षा करने में मदद कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करके क्लाइमेट चेंज का समाधान करना, ओशन वार्मिंग, एसिडिफिकेशन और समुद्र के स्तर में वृद्धि को कम करने के लिए जरूरी है। रिसर्च और मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स में निवेश करने से हमें महासागरों को बेहतर ढंग से समझने, परिवर्तनों को ट्रैक करने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियां विकसित करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 8, कार्रवाई का आह्वान, हमारी साझा विरासत की रक्षा करना। महासागर एक साझा विरासत है जो वर्तमान और भविष्य की पूरी मानवता से संबंधित हैं। उनकी सुरक्षा सिर्फ सरकारों या संरक्षण संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम में से प्रत्येक पर आती है। हम सभी अपनी रोजमर्रा की पसंदों के जरिए बदलाव ला सकते हैं, अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करने से लेकर सस्टेनेबल सी फूड चॉइसेस का समर्थन करने तक। हम महासागर के लिए एडवोकेट्स बन सकते हैं, इसके सामने आने वाली चुनौतियों और इसकी सुरक्षा की जरूरत के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मिलकर काम करके हम अपने महासागरों के सामने आने वाले खतरों के खिलाफ ज्वार को मोड़ सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह कीमती संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता रहे। सेक्शन 9, निष्कर्ष, हमारा भविष्य महासागर से जुड़ा है। महासागर सिर्फ एक विशाल नीला विस्तार नहीं है, ये हमारे ग्रह की लाइफलाइन है। ये हमारी जलवायु को रेगुलेट करते हैं, हमें भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं और कई तरह के जीवन का समर्थन करते हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियां इस कीमती संसाधन पर अभूतपूर्व दबाव डाल रही हैं। अब समय आ गया है कि हम यह मानें कि हमारा भविष्य हमारे महासागरों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अपने प्रभाव को कम करने और इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की रक्षा के लिए कार्रवाई करके हम सिर्फ महासागरों को ही नहीं बचा रहे हैं, हम अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। कार्रवाई करने का समय अब है।